नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई मोहित पर। जैन धर्म का यू पार्ट 3 है भाई। ठीक है, इससे पहले हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। अब बस यू इस पार्ट में समाप्त हो जाएगा आपका जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म में पार्ट 3। देखो, जैन धर्म में हमने बहुत सारी डिस्कस करी थी। जो जैन धर्म है उसकी स्थापना ऋषभ देव ने करी थी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। उसके बचपन का नाम वर्धमान था। 540 में उसका जन्म हुआ था। 468 में उसकी मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी का जो एक लड़की थी उसका नाम क्या था, अणुजा था। उसको प्रियदर्शनी या अणुजा एक ही उसी का नाम है। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। पत्नी का नाम यशोदा था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और 12 वर्ष की उसने तपस्या करी थी। 12 वर्ष की तपस्या के बाद उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था साल वृक्ष के नीचे। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद उसने ना 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की सहायता, मतलब नंदीवर्धन उसका बड़ा भाई था, उसकी आज्ञा लेकर। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और भाई जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उसने जैन धर्म में 4 सिद्धांत दिए थे और 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। 5वां सिद्धांत कौन सा जोड़ा था? आपका ब्रह्मचार्य जोड़ा था भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी थी 2 पार्ट में। आज हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट। ठीक है, जैन धर्म में भाई जो तीसरा पार्ट है आपका, उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। देखो, ईव जना कुछ तीर्थंकर है, उनके प्रतीक चिन्ह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कुछ तीर्थकर जो जैन धर्म में क्या है, कुछ जैन तीर्थकर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कुछ जैन तीर्थकर। ठीक है, और यहाँ पर उनका है, यहाँ पर क्या है उनका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक। ठीक है, कुछ प्रतीक अलग अलग, जैसे जैन धर्म के जो तीर्थंकर है उनके कुछ प्रतीक चिन्ह है। कई बार पूछ लेगा भाई, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले जो पूछा जाता है एग्जाम में, ऋषभ देव, जो ये था आपका ऋषभ देव, पहले तीर्थंकर, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर था और ऋषभ देव। इसका जो प्रतीक चिन्ह था, देखो यहाँ पे मैंने प्रतीक चिन्ह लिख रखा है। इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सांड। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जो प्रतीक चिन्ह था सांड, या इसको ही क्या कहते हैं, वर्षभ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वर्षभ भी इसी को कहते हैं। और जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ, एक मिनट, हाँ, ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे। इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सांड या वर्षभ। ठीक है, उसके बाद जो अगले तीर्थंकर थे आपके अजीतनाथ। कौन से थे? अजीतनाथ, मतलब एक तीर्थंकर थे आपके अजीतनाथ। कौन से थे? अजीतनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था भाई? हाथी। क्या था? हाथी। इसको ही, हाथी को ही क्या कहते हैं? गज। ठीक है, और उसके बाद एक तीर्थंकर और हुए थे, एक तीर्थंकर और हुए थे भाई, एक थे आपका संभवनाथ। एक तीर्थंकर थे संभवनाथ। ठीक है, संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? घोड़ा। क्या था भाई? घोड़ा। इसको क्या कहते हैं? असव। उसके बाद एक और तीर्थंकर हुए थे, उसका नाम था नेमीनाथ। क्या नाम था? नेमीनाथ। नेमीनाथ जो तीर्थंकर था उसका जो प्रतीक चिन्ह था, नेमीनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था भाई? शंख। क्या था? नेमीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था भाई? शंख। क्या था? शंख। ठीक है, शंख को ही क्या बोलते हैं आप? शंख को क्या बोलते हैं? नीलो, क्या बोलते हैं भाई? नीलो तपल। ठीक है, उसके बाद एक तीर्थकार और हुए थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ। जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्व
नाथ, पार्श्वनाथ का इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था भाई? साफ, मतलब सरफ, साफ नहीं होता, देखो सरफ कहते हैं, सरफ, सर्फ, या इसको ही बोलते हैं हम सरफ फल, सरफ फण, मतलब जो सांप का फण है ना, एक मिनट, सरफ, यार, सरफ फण, ठीक है। उसके बाद एक थे महावीर, यो शब्द इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थकर है महावीर, महावीर, महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी के जो महावीर स्वामी थे ना, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था भाई? इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह, ठीक है, यानी कि शेर। देखो जैन धर्म में ना कुछ तीर्थकर हुए हैं उनके, जैसे ऋषभदेव है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। अजीतनाथ है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी या गज, ठीक है। उसके बाद है संभवनाथ, संभवनाथ का है असव या घोड़ा, ठीक है। उसके बाद है नेमिनाथ, नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह था शंख या नीलोत्पल, ठीक है। ये एक था पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर थे। इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सरफ फण। और एक था महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अब है ना कुछ जैन भाई जो कर, कुछ जैन संगीतियां भी तो हुई थी, जैन संगीतियां, जैन क्या हुई थी भाई? संगीतियां, दो जैन संगीतियां हुई थी। अब मैं इसका ना भाई कुछ एक चार्ट सा बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं संगीति, ठीक है। इस तरफ इस कॉलम में आ जाओगी संगीति, ठीक है। नंबर 2 पे मैं बना देता हूँ आपका भाई किस वर्ष हुई, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ वर्ष। उसके बाद एक लिख देता हूँ मैं स्थल, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई अध्यक्ष, ठीक है। प्रथम जैन देखो यह है पहली, पहली जैन संगीति किस वर्ष हुई थी भाई आपकी? 300 ईस्वी पूर्व। कब हुई थी? 300 ईस्वी पूर्व। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? 300 ईस्वी पूर्व। सतल, सतल कहाँ हुई थी? या पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो इसका प्रथम जैन संगीति का जो अध्यक्ष था, प्रथम जैन संगीति का जो अध्यक्ष था वो कौन था भाई? स्थूलभद्र। कौन था? स्थूलभद्र। कौन था भाई? स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो इसका अध्यक्ष था, अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र, ठीक है। उसके बाद दूसरी जैन संगीति हुई थी आपकी, दूसरी जो जैन संगीति हुई थी वो आपको हुई थी 6ठी शताब्दी में। कौन सी? एक मिनट, छठी, 6ठी शताब्दी में हुई थी, ठीक है। 6ठी शताब्दी में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी भाई? या जो दूसरी वल्लभी कहाँ पर हुई थी? वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात के अंदर हुई थी, या ठीक है। दूसरी वो दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई थी भाई? 6ठी शताब्दी में हुई थी, वल्लभी गुजरात में हुई थी। अभी जो इसका दूसरी जैन समिति का जो अध्यक्ष था ना वो क्या था? क्षमा, क्षमा श्रवण, ठीक है। दूसरी जैन संगीति 6ठी शताब्दी में हुई थी, वल्लभी गुजरात के अंदर हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? क्षमा श्रवण, ठीक है। अब ये थी भाई कुछ जैन संगीति। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसको मिटो देता हूं मैं एक बार। महावीर स्वामी ने क्या था? अपने जो गण थे ना उसके, महावीर स्वामी ने क्या किया था? अपने शिष्यों को 11 गण में, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को ना
अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। कितने गणधरों में बांटा था भाई? 11 गणधरों में बांटा था। 11 गणधरों में बांटा था। ठीक है। एक था आपका जो आर्य सुधर्मा, आर्य सुधर्मा ऐसा गण था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था भाई। इस बात का ध्यान रख लेना। महावीर की मृत्यु हो गई थी ना, उसके बाद भी ये गण है ना जीवित था भाई। ठीक है, इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, अब इसको कर देता हूँ रेज। ऐसे 2 तीर्थकर और थे। एक क्वेश्चन और रहता है बस आपका, जैन धर्म के ऐसे 2 तीर्थकर थे जिनका ऋग्वेद में वर्णन है। ऋग्वेद में वर्णन। जैन धर्म के ऐसे 2 तीर्थकर, देखो यहां लिख देता हूं मैं। जैन धर्म के 2 तीर्थकर जिनका ऋग्वेद में वर्णन है। ठीक है, ऐसे 2 तीर्थकर कौन थे जो भाई जिनका ऋग्वेद में भी वर्णन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है भाई देखो कई बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यो देखो भाई, यो जो क्वेश्चन है ना, जैन धर्म के 2 तीर्थकर जिनका ऋग्वेद में वर्णन है। एक तो आपका है भाई, कौन सा था? अरिष्टनेमी और एक आपका ऋषभदेव। ठीक है, 2 ऐसे तीर्थंकर है भाई जिनका, मतलब 2 ऐसे तीर्थकर है जिनका ऋग्वेद में वर्णन है। कौन कौन है? एक तो अरिष्टनेमी और एक ऋषभदेव, जो पहले तीर्थकर थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया भाई। ठीक है, तो देखो भाई लगभग मैंने ना आपका जो ये है ना कौन सा था, जैन धर्म ना भाई कंप्लीट हो गया है। 3 वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर दियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए था हमने क्लास किसी लगी। मैंने अपनी तरफ था भाई जितने भी इम्पोर्टेंट थे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बहुत अच्छे तरह सोच समझ गए, मतलब खुद स्टडी करके जब पढ़ाया भाई। ठीक है, तो वीडियो ने शेयर कर दियो और कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई हमने क्लास किसी लगी। जय हिंद, जय भारत।